भी लाइफ में मुझे लगा कि मैं बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा, या मुझे लगा कि मैं बिजनेस में डाउन हो रहा हूँ, या मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो मैं हमेशा एक ही काम किया, अपने अपलाइन के पास गया। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, उस बिजनेस के अंदर अपलाइन आपका नेविगेशन है। अपलाइन इज द लाइफ लाइन। हमेशा लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, अपने आप स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर हो, कुछ भी समस्या आती है, आप एक ही चीज बिलीव करना, आंख बंद करके उस व्यक्तित्व के पास जाना जिन्होंने सबसे पहली बार आपको इस बिजनेस प्लान की जानकारी दी थी। आप उनके दरवाजे पे जाना, आप उनसे मिलना, अपनी बातों को शेयर करना। उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती है, सफलता दिला सकती है, लेकिन उसके लिए हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। और जब तक ये भरोसा अपने अंदर से नहीं आएगा, अंतरात्मा से नहीं आएगा, तब तक आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। होता क्या है, हम सब चीजों पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अपलाइन पे भरोसा नहीं कर पाते, हम अपने अंधविश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमें सक्सेस मिलनी चाहिए वो हमारी सक्सेस डिले होती रहती है। तो मेरा सक्सेस का, मेरी सफलता का एक ही राज है कि मुझे बहुत ही किस्मत से मेरे अपलाइन मिले, और जिन्होंने मेरी किस्मत को बदल दी। तो मैं अपलाइन को कभी खो नहीं सकता था। मैं लगातार कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं अपने अपलाइन के टच में रहता था, और अपलाइन की वजह से एक बच्चा बन के इस बिजनेस में मैंने लर्निंग स्टार्ट की, सीखना स्टार्ट किया। और सीखने के बाद समस्याएं तो सभी के जीवन में है, लेकिन समस्याओं के साथ साथ लड़के उसको पार करके आगे बढ़ना, इसकी ताकत सिर्फ आपको आपका अपलाइन दे सकता है। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, आप सभी के पास में, हम सभी के पास में ग्रेट अपलाइन है। उस अपलाइन का साथ हमेशा आपके साथ होना जरूरी है, और बिना अपलाइन के कभी भी, क्योंकि जो व्यक्ति जहां पहुंचा है वही आपको रास्ता बता सकता है। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ पल की होती है, कुछ समय की होती है, कुछ दूरी की होती है। उससे आगे अगर हमें जाना है तो उससे आगे का रास्ता हमारे अपलाइन ही बता सकते हैं। तो अपलाइन इज अ लाइफ लाइन। मेरा ऐसा मानना, अपलाइन से बढ़कर कुछ नहीं है। अपलाइन का साथ मिला, और हमेशा हमने, जब भी हमें लगा बिजनेस नहीं चलेगा, मैंने अपलाइन के टच में जाकर काम करना स्टार्ट किया। और मेरे इस सफल होने में कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए अपने सक्सेस में, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये काम मैंने अगर नहीं किया होता तो शायद मैं इस बिजनेस में यहाँ तक नहीं पहुंच पाया होता। मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिसको मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को रिपीट करना चाहिए। कि मैं इस बिजनेस में, स्थितियां परिस्थितियां बहुत सारी आई। इस बिजनेस में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो एक कम उम्र का, बहुत सारी चीजों का, पैसे नहीं है, बहुत सारी चीजों का लेकर बहुत सारी चीजें मेरे पास में थी, बहुत सारे बहाने थे, मैं हार मान सकता था, लेकिन मैंने कभी परिस्थिति के आगे कभी मैंने हार नहीं माना। पहले सबसे सबसे पहला, मैंने कभी परिस्थिति कितनी भी कठिन आ जाए, मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैंने ऐसे शख्सियत को मैंने देखा था सफल होते हुए, डायमंड बनते हुए। जो चीज मेरी आंखों में, मेरे दिमाग में दिन रात घूमता रहता था वो बातें। तो परिस्थिति कुछ भी आ जाए, मैंने कभी हार नहीं माना। दूसरा पॉइंट, मैंने कभी बिजनेस को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट आएंगे, जब आप इस बिजनेस को काम करना स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों में लोग फंस जाते हैं और बिजनेस को क्विट करने के बारे में सोचने लगते हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इस बिजनेस को क्विट करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा अपनी जिंदगी के अंदर। बिजनेस कम चला, ज्यादा चला, मैं कितना कर पाया, नहीं हो पाया, मैंने कभी क्विट करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इसी से सब कुछ होना था, यहीं से मेरा जीवन बदलना था, यहीं से मेरे परिवार की स्थिति बदलनी थी, यहीं से सब कुछ होना था। तो मैंने कभी बिजनेस को क्विट करने के बारे में नहीं सोचा। तीसरा, मैंने हमेशा जिम्मेदारी लिया। जब भी मुझे लगा कि ये मेरे लेवल की जिम्मेदारी है, तो इस लेवल जिम्मेदारी को मैंने कभी पास नहीं किया, ये मेरे अपलाइन करने चाहिए, ये मेरे डाउनलाइन करने चाहिए, उसको मैंने लेने की जिम्मेदारी ली और मैंने उसको पूरा किया। हमेशा सकारात्मक रह के काम किया इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस बिजनेस में हमें शुरुआत से ट्रेनिंग दी जाती है कि एक पॉजिटिव नजरिया होता है, एक नेगेटिव नजरिया होता है। आप जो एक्सेप्ट करते हो वैसा आपकी जिंदगी बनना शुरू हो जाती है, वैसा आपकी जिंदगी, वैसा आपका माहौल वैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा जब सोचना ही है तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो हमेशा सकारात्मक रह के काम किया, खुद से ईमानदारी रखा, क्योंकि इस बिजनेस में जब आप काम करेंगे तो बहुत सारे वक्त, बहुत सारे समय ऐसे आएंगे जहां पे आपको अपनी ईमानदारी को टेस्ट करने का वक्त आएगा, समय आएगा। तो ऐसे समय में मैं हमेशा ईमानदार रह के इस बिजनेस के अंदर काम किया। मुझे लगा कि ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और ये ईमानदारी मैंने अपने फादर से सीखा। उन्होंने 22 साल जो है फौज की नौकरी की है, ईमानदारी के साथ डटकर फौज की नौकरी की है, तो वो ईमानदारी मेरे अंदर भी था, कुट कुट के उस चीजों को मैंने सीखा, और वहां से मैंने अपने अंदर ईमानदारी रखा, ईमानदारी रख के इस बिजनेस को काम किया। अनुशासन, डिसिप्लिन में रह के काम किया। 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर्स जो भी होते हैं, इसको मैंने एक दायरे में रह के काम करने की कोशिश किया, खुद को एक अनुशासन में रखा। और ऐसा बोला जाता है, शासन हमें अगर किसी के ऊपर कर रहे हैं तो शासन करके कभी कोई राज नहीं कर पाया, शासन करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया। कभी भी आप अनुशासन में रह के अगर काम करेंगे तो हमेशा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। तो मैं एक डिसिप्लिन में रहा, अनुशासन में रहा, सिस्टम से संबंधित, अपलाइन से संबंधित जो भी डिसिप्लिन है, जो भी एक दायरा है, उसको मैंने मेंटेन किया और उसको करके काम किया। हमेशा सिस्टम और अपलाइन को समर्पित किया। कभी भी सिस्टम और अपलाइन से बढ़कर कुछ नहीं मेरी जिंदगी के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस बिजनेस में मुझे ए नहीं पता था,
तो भी मेरे साथ सिर्फ दो चीजें थी, सिस्टम और अपलाइन। और आज इतना सब कुछ है जीवन के अंदर, तो भी मेरे पास में सिस्टम और अपलाइन है। तो ये दो चीजों से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये दो चीजें आपके पास में है तो कभी भी आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। लाइफ के अंदर सिस्टम और अपलाइन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा उसको नतमस्तक किया, हमेशा समर्पित किया, 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो किया, 3 पावर्स को फॉलो किया, जो कि आप सभी जानते हैं। 4 बेसिक पे काम किया, और 4 बेसिक पे काम करके आज इस बिजनेस के अंदर जीरो से 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 की आज इस बिजनेस के अंदर तकरीबन 50,000 की टीम होने के लिए जा रही है। अगला लेवल हमारा वीनस का है, अपने ग्रेट महागुरु जी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, कंपनी के द्वारा ये सब कुछ हो पाया है। हर को ट्रेनिंग, फंक्शन, दिशा, डायमंडशिप, लीडर्स मीटिंग्स को अटेंड किया मैंने। मेरे जीवन में सफलता के मंत्र ये कुछ रहे जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाया। प्रॉब्लम, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम को पकड़ा जाता तो शायद आज मेरे पास में कोई अचीवमेंट नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम को साइड करके सिर्फ काम पे फोकस किया। तो आज मैं बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी के अंदर जैसे इस बिजनेस के अंदर सभी लोग आते हैं, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, ख्वाब होता है। तो जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो मेरे पास एक साइकिल थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस साइकिल से, जो कि पिताजी द्वारा दी गई थी, इस साइकिल से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को आज से कुछ साल पहले। तो मैंने अपलाइन ने मीटिंग में बताते थे कि गोल लिखो, लक्ष्य लिखो, और जो आप सपना लिखोगे वो पूरा होगा। तो मैंने अपनी डायरी के अंदर सपना लिखा कि मैं बाइक लूंगा, और मैं बाइक लेने के लिए काम किया इस बिजनेस के अंदर। और मैं 6 महीने के अंदर साइकिल से बाइक पाया। और आज मैं बताना चाहूंगा, इसी बिजनेस की वजह से, इसी इंडस्ट्री की वजह से, एक नहीं आज 3 बाइक है आज मेरे पास में इस बिजनेस की वजह से। और अचीवमेंट्स की बात करें तो 19 साल की उम्र में इसी बिजनेस की वजह से, इसी सिस्टम और अपलाइन की वजह से, इन लोगों का दामन पकड़े रहने की वजह से, इन लोगों के साथ पकड़े रहने की वजह से 19 साल की उम्र में मैंने खुद की कार अपने घर वालों को गिफ्ट किया था टोपाज लेवल पे। 19 साल की उम्र में। ये पावर है सेफ शॉप की, ये ताकत है सेफ शॉप की। जहां आप साइकिल से चलने के अधिकार नहीं होते हैं, वहां पे आने वाले समय में आप अपने घर वालों को कार भी गिफ्ट कर सकते हैं इस बिजनेस की। ये ताकत देती है, वो ताकत देती है आज ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये जो कुछ मिल पाया। आज मैं बताना चाहूंगा अचीवमेंट्स के बारे में, इस बिजनेस में क्या मिला मुझे। तो अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो आज मैं अपने सिस्टर्स को अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ। आज अपनी जो मेरी सिस्टर्स हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे थे 4 भाई बहन, तो कई बार ऐसा होता था फीस टाइम पे नहीं जा पाता था, कई बार स्कूल में फीस वहां से कंप्लेन आया करता था। लेकिन आज सेफ शॉप की बदौलत अपने तीनों बहनों को मैं एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ। आज तीनों बहनें बहुत ही बेस्ट एजुकेशन ले रही हैं, और उनको जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है वो सारी चीजें, सारी जरूरतें आज सेफ शॉप के माध्यम से आज पूरा हो पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है। अगर बात करें जीवन में तो अचीवमेंट्स, ब्रांड जो भी अगर बात करें तो स्टार्ट जब किया था तो नॉर्मल चीजें, सारी चीजें थी, लेकिन आज सब कुछ ब्रांड यूज करने का मौका मिलता है सेफ शॉप के माध्यम से। जब हमने स्टार्ट किया था तो कभी सोचा नहीं था ये सारी चीजें, लेकिन आज ये सब कुछ ब्रांड अगर देखा जाए तो ये सब सेफ शॉप की बदौलत, अपलाइन की बदौलत, सिस्टम की बदौलत आज जीवन में लगातार चलते आ रहे हैं। आज अपने परिवार को जब स्टार्ट किया था तो हम लोग किराए के मकान में थे, लेकिन आज अपने पूरे परिवार को मैं एक फ्लैट में शिफ्ट किया इसी बिजनेस की बदौलत। आज हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हम लोग 4 भाई बहन, माता जी और पिताजी, हम लोग फ्लैट में रहते हैं गोरखपुर के अंदर। और पूरी तरीके से हमारे जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न आया आज इस बिजनेस की बदौलत। 2017 में मुझे डायमंडशिप लेने का मौका मिला, मैं डायमंड बना 2017 में, जो सभी का सपना होता है। 2017 में मैं बिजनेस के अंदर डायमंड बना परिवार वालों के साथ में। तो जो भरोसा नहीं था, जो ट्रस्ट नहीं था, उनकी आंखों में ट्रस्ट देखने को मिला। क्योंकि जब आप कामयाबी के लिए काम कर रहे होते हैं तो ट्रस्ट कम लोगों को होता है, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप कामयाबी को देखकर आपका भरोसा, आपके लोगों का भरोसा, आप पे भरोसा लोगों का बढ़ जाता है। तो ये 2017 में मैंने डायमंडशिप हासिल की। अचीवमेंट्स की बात करें तो कई बार बेस्ट परफॉर्म लेने का मौका मिला ग्रेट महागुरु जी लोग के माध्यम से, इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स के माध्यम से। और मैं बोल सकता हूँ उस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप हमारे साथ में है। तो बेस्ट परफॉर्मर क्यों ना बने इंसान,